शिक्षा विभाग में बार बार आश्वासन और बार बार बयानों के बदलने के बाद अब शिक्षकों की जो उम्मीद है वो टूट रही है। अब शिक्षा विभाग की एसीएस हो या कोई अधिकारी या शिक्षा मंत्री, उनकी बातों पर शिक्षकों को भरोसा नहीं रह गया है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए शिक्षक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अब वही ट्रांसफ़र पोस्टिंग से भाग रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भगदड़ मच गई है। जो शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन किए थे वो अब अपने आवेदन को विड्रॉ कर रहे हैं, पीछे लेकर के भाग रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं चाह रहे हैं। और इससे जो है एसीएस गुस्से में, सरकार गुस्से में है। और गुस्से में नीतीश बाबू हों क्यों नहीं, क्योंकि जब शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग मांग रहे थे और अब वही शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग से पीछे भाग रहे हैं, तो जाहिर है सरकार के खिलाफ घोर नाराज़गी है, गुस्से में है गुरुजी। और इस बात से सरकार बहुत नाराज़ है और इसको अब किसी तरीके से एसीएस पर्दा डालना चाहते हैं, लेकिन सरकार बेघमासान है और इसकी गाज अब गिरने वाली है। ये सब क्यों हो रहा है, सब कुछ बताएंगे कि कितने शिक्षक अब आवेदन को पीछे खींच लिए, कब तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगी, जो नहीं किए हैं उनका कब होगा, सब चीज़ों पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों, शिक्षा प्रेमियों और तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, आप बिहारियों का चैनल है और सबसे बड़ा इस चैनल पर हक अगर किसी का है तो वो शिक्षकों का है, क्योंकि आपका प्यार हम कभी भूल नहीं सकते, ये सूर्य विहार का टीम कभी भूल नहीं सकता। आपने शानदार हमारा साथ दिया है, लेकिन आपसे उम्मीद भी हम ज़्यादा करते हैं, इसीलिए तो लगातार हम आपकी बात करते हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल को, सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसके साथ साथ एक और आग्रह है, अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें और इस सूर्य विहार चैनल का व्हाट्सएप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में करीब 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन किया। महीनों बीत गए, उसके बावजूद भी 1,30,000 का ही मात्र ट्रांसफ़र हुआ और इसमें कम से कम 1 दर्जन बार, मतलब 12 बार से ज़्यादा इस बार इसमें सिर्फ एसीएस और शिक्षा मंत्री का बयान बदले हैं। और ये बयान कहीं हल्के जगहों पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय चैनल पर, स्थान क्षेत्रीय बड़े चैनल पर बयान देकर के हुए हैं। कभी पार्टी कार्यालय में शिक्षा मंत्री कुछ बयान देते हैं, कभी मीडिया के सामने, आम मीडिया के सामने कुछ देते हैं, तो कभी चाय की दुकान पर बैठकर एसीएस कुछ देते हैं, तो कभी दफ्तर में बैठकर अलग बयान देते हैं। सबको राहत देने की बात कर रहे थे लेकिन राहत दिए नहीं। जब तबादला नीति लेकर आए तो तबादला नीति लेकर आने के बाद में वो 10 अनुमंडल का ऑप्शन देने लगे कि हम 10 अनुमंडल में करेंगे। शिक्षक परेशानी में पड़ गए कि 10 अनुमंडल का मतलब तो 200 किलोमीटर कम से कम। फिर इस तबादले का मतलब क्या है? कुछ विशिष्ट शिक्षक जो बने थे वो सीधे कोर्ट चले गए, नियमावली रद्द हो गया। उसके बाद जब इनको ईगो हट हुआ तो ये नया दरवाज़ा खोल दिया ट्रांसफ़र का। शिक्षकों ने भरोसा किया, उसके बावजूद उसके बाद 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन कर दिया, लेकिन फिर पलटने लगे। पलटते पलटते कई बार बयान पलटे और अब जून महीना बीत रहा है, आज 11 तारीख है और 11 जून तक मात्र 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र ही हुआ है कागजों पर। और जो स्कूल आवंटन हुआ है, कहा जा रहा कि 80 से 85% शिक्षकों का स्कूल आवंटन हो चुका है, लेकिन इसमें भी भारी गड़बड़ी की बात कही जा रही है। गड़बड़ी की बुआरी सरकार तक पहुंच चुकी है। इसके बाद में जो है वो अब इस मामले में एसीएस ने एक फरमान जारी किया है कि 13 तारीख तक सारा जिला शिक्षा पदाधिकारी स्कूल आवंटन कर दें और इसमें जो फीसदी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। उसके बाद में फिर इसका क्रॉस चेक होगा पटना से, मुख्यालय स्तर से, और सबको कहा जा रहा कि 15 तारीख तक सब कुछ हो जाएगा। 20 तारीख को सारा स्कूल एक साथ इस शिक्षा कोष पर सभी शिक्षकों का दिखेगा कि आपका ट्रांसफ़र कहाँ होगा। लेकिन भरोसा शिक्षकों को नहीं है, एकदम भरोसा नहीं है, क्योंकि ये भरोसा करे भी तो क्यों करे, क्योंकि बार बार बयान चेंज हो जाता है। और अंदर खाने की बात ये है कि 30 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक दूरी तक स्कूल आवंटन होगा और यही खौफ अब शिक्षकों को खाया जा रहा है। जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए थे वो अपना आवेदन खींच लिए, विड्रॉ कर लिए, कह लिए कि हमको अब ट्रांसफ़र नहीं चाहिए बाबा, हम जहाँ हैं वहीं ठीक है।
और ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 6500 है। 7000 कहा जा रहा है कि 6500 से 7000 शिक्षकों की संख्या है और ये संख्या भी और बढ़ेगी। अब सोचिए, जो शिक्षक बहुत मुश्किल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए होंगे, कि कारण दिखाए होंगे कि मुझे डायबिटिक है, तो मुझे फलाना बीमारी है, तो ढिमकाना, गंभीर बीमारी वालों को ही या दूरी के आधार वालों को ही ये होना था। मजबूत कारण देने थे, मजबूत कारण दे करके, समझिए कितना मजबूत कारण दे करके और ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए थे, और अब कौन सी परिस्थिति आ गई कि वो आवेदन खींच लिए। ये सोचने वाली बात है। जाहिर सी बात है, सिस्टम से भरोसा उठ गया, एसीएस से भरोसा उठ गया, सरकार से भरोसा उठ गया, और अभी इतने बड़े संख्या में आवेदन खींच लिए, और कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में आवेदन खींचा भी जाएगा। और अभी कहाँ, ये ट्रांसफ़र जब हो जाएगा, पोस्टिंग जब हो जाएगा, तो डीएम के पास आवेदनों की झड़ी लगने वाली है। लोग जब उनके मन मुताबिक नहीं होगा तो पैरवी का दौर चलेगा। सांसद, विधायक, मंत्री सब इसमें कूदेंगे और अपने अपने क्षेत्र के नेता, विधायक, सत्तारूढ़ दल के सांसद, मंत्री को पकड़ेंगे शिक्षक और गुहार लगाएंगे कि हमारा दूसरे जगह करा दिए। और डीएम के पास जो समिति है उसमें झड़ी लगने वाली है। डीएम भी परेशान इस मामले में होने वाले हैं। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, और जिनका आवेदन, जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जिनका जिला आवंटन ही नहीं हुआ, जिनका और स्कूल आवंटन तो बाद में है, वो बेसब्री से भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पहले फेज़ में कहा जा रहा है कि 23 तारीख तक सबको नया ज्वाइनिंग करा दिया जाए, तो कैसा ज्वाइनिंग हुआ, कितना दूर पर होगा, उसके बाद में ही वो आवेदन करेंगे। वो इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार है उनको। बड़े पैमाने पर जो है शिक्षकों में असंतोष है, इस साफ साफ पता चल रहा है। सरकार को भी ये तमाम चीज़ें पता रूबरू रोज़ कराया जा रहा है नेताओं के द्वारा। नीतीश कुमार भी गर्म है इस मसले पर, और कई बार हम आपको बता चुके हैं, फटकार लगा चुके हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के लोग ये एकदम साफ करें कि चुनाव हराइए मत, हमको मास्टर और कलेक्टर से मतलब है, आप इस तरह से कुछ ना करेंगे जिससे कि सरकार की किरकिरी हो। सरकार बच्चों का हित भी चाहती है, शिक्षकों का भी हित चाहती है। हम अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र करेंगे, कोई नाटक नहीं करेंगे। और अब जो है एसीएस इस मामले में कह रहे हैं कि कुछ जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जो डीपीओ है, वहाँ पर काम अच्छे से नहीं किया जा रहा है, उनके वजह से लेट लतीफ़ी हो रही है, तो उनको अब चिन्हित किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है कि जून के अंतिम महीने में 2 दर्जन से ज़्यादा जिला शिक्षा पदाधिकारी पर गाज गिरने वाला है, डीपीओ पर गाज गिरने वाला, बड़े पैमाने पर कार्रवाई होने वाली है। लेकिन हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो जिला डीओ और डीपीओ की छोड़िए, नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, बड़ा सर्जरी नीतीश कुमार कर देंगे। लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भगदड़ है, शिक्षकों में असंतोष है। आगे इस पहले फेज का स्कूल आवंटन के बाद बहुत बड़ा खेल होने वाला है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।